गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लाइट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने भाई लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा था कि लाइट का दो तरह का नेचर होता है। ड्यूल नेचर होता है, वो वेव्स की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है और स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करती है। इसके अलावा हमने भाई रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहो। और इसके अलावा साथ ही साथ हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा था। और तो बेटा जी अब रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते तो रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन उन ऑब्जेक्ट्स में होगा जिनमें लाइट पास नहीं होती, जिन पे लाइट पड़ती है और वो वापस आ जाती है। और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ओपेक। तो हमारे पास वैसे तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल आपके आसपास बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे, वॉल, कूलर, बोर्ड, पेपर। पेपर इज़ नॉट ओपेक, सॉरी, बोर्ड। इसके अलावा विंडो, डोर्स, ये सारे हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनियस और एक नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस वो होते थे जिनके पास खुद की लाइट एमिट होती थी, और नॉन ल्यूमिनियस जिनके पास खुद की लाइट एमिट नहीं होती। तो लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के पास लाइट ज़रूर होगी, या तो उसकी खुद की होगी और या फिर उसके पास रिफ्लेक्शन की वजह से होगी। तो यानी कि उन्हीं कोई भी चीज़ जिसके पास लाइट हो, लाइट रेज हो, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब कहोगे सर लाइट रेज, आप मान लीजिए जैसे एक बल्ब है, बल्ब के पास तो खुद की लाइट एमिट है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन सन की रेज जहाँ पे भी गिरती है और ऑब्जेक्ट पे, किसी दीवार पे गिरती है, तो वो उसके पास भी तो एक तरह से लाइट हुई। तो नॉन ल्यूमिनियस और ल्यूमिनियस दोनों ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम, दोनों ही चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि दोनों के पास लाइट होती है। किसी के पास खुद से होती है और किसी के पास रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। ठीक है भाई। अब कहते हैं इमेज क्या होता है? कहते हैं इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल का मतलब है बेटा जी, यहाँ पे फिजिक्स की टर्म है ऑप्टिकल, यानी कि एक लेंस कहो, एक ऐसी चीज़ है भाई जहाँ पे सिर्फ एक लाइट की वजह से हमें कुछ दिखाई देती है, महसूस होना। अपीयर्स नॉट एक्चुअली, अपीयर्स का मतलब होता है हमें कुछ चीज़ें महसूस होना। तो इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जिसमें लाइट भाई किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है मिरर से, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, अपीयर्स होना, महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट हमारे, इमेज हमारी दो तरह की होती थी, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में किसी एक पॉइंट पे जाके मीट हो रिफ्लेक्शन के बाद, और उसको कहते थे हम रियल इमेज। ऐसी इमेज कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? जितनी भी इमेज आपकी स्क्रीन पर बनती है, क्योंकि प्रोजेक्टर से जो लाइट रेज निकलती है वो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर जाकर लगती है, और वहाँ पर उस जो भी ऑब्जेक्ट्स उस प्रोजेक्टर के अंदर फील्ड होते हैं उनकी एक इमेज आपकी स्क्रीन पर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो इमेजेस आपकी स्क्रीन पर ना प्रोड्यूस हो उनको कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है भाई। वर्चुअल इमेज अधिकतर इरेक्ट होंगी और रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। ये एक एग्जांपल है कि एक प्लेन मिरर के अंदर कैसी इमेज होगी। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने ये 2D डायग्राम दिखाया है तो ग्राफिकली कि यहाँ से दो रेज निकल रही है, तो ये रेज निकल के रिफ्लेक्ट हुई और चली गई। दूसरी रे आई और वो भी रिफ्लेक्ट होके चली गई। और जब हमारी आइज़ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में देखती है, देखिए, तो यहाँ से हमें जो ऑब्जेक्ट है यहाँ दिखाई देगा। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट था उतनी ही डिस्टेंस पे हमें इसकी इमेज दिखाई दी। जो साइज़ ऑब्जेक्ट का था वही साइज़ हमें इमेज का दिखाई दिया। ऑब्जेक्ट भी हमारा सीधा था तो इमेज हमारी देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और चौथा था लेटरल और इन्वर्जन। ठीक है भाई। अब किसी बच्चे ने कहा था सर नॉर्मल क्या होता है? बेटा जी देखिए, अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, अब यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ की। नॉर्मल इसीलिए ताकि भाई एक मीन,
एक पोजीशन हम उसकी डिफाइन कर सके। अब इस नॉर्मल के बाद से ही हमने रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैलकुलेट किया था। ऐसे ही एक नॉर्मल आपकी यहाँ ड्रॉ हुई है आइस के लेवल पर, जहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ड्रॉ किया था। अब जो ये इमेज है प्लेन मिरर की 98% नहीं आती है एग्ज़ाम में, सिर्फ 1 या 2% है कि आपकी आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। जो मेन चीज़ इसमें आती है वो आती है प्लेन मिरर के इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्लेन मिरर के जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर पर वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज़ की होगी जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था, और सेम डिस्टेंस पर बनेगी जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट था। और लास्ट था भाई लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है, एक घटक कह लो, एक नेचुरल फिनोमिना है। कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने होता है, उसके बिल्कुल सामने होगा, तो उसकी राइट हैंड साइड जो होगी वो मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देती हुई महसूस होगी, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो मिरर के अंदर राइट हैंड साइड की तरफ दिखाई देती महसूस होगी। महसूस का मतलब यहाँ पे अपीयरेंस है, और बेटा जी एक्चुअल नहीं होता, ये ऑप्टिकल, एक तरह से ऑप्टिकल अपीयरेंस है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब रियल लाइफ में इसका एग्जांपल आप देखोगे कि एम्बुलेंस पर जो होता है लिखा है होता है एम्बुलेंस आपका उल्टा लिखा होता है पीछे से, ताकि जब वो उसकी जो सनलाइट की जो रेज़ है या कोई भी रेज़ है उस एम्बुलेंस पर पड़े और शीशे में जब वो वापस रिफ्लेक्शन से दिखे, तो हम जब इमेज देखेंगे उस ऑब्जेक्ट की तो वो हमें सीधा दिखाई देगा लेटरल इन्वर्जन की वजह से। ठीक है भाई। प्लेन मिरर के कुछ यूजेस हैं। अब देखिए, एक तो भाई ड्रेसिंग टेबल में यूज़ किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल में आपका घरों में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी शॉप होती है, बड़ी बड़ी दुकानें होती है जिनमें ना ऊपर दीवार में फिक्स कर देते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट को क्लियरली और थोड़ा बड़ा दिखाई दे सके। अब कहोगे सर बड़ा कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल थोड़ा सा नियर बाय होती है वो। इसके अलावा जो कर्व होती है, ब्लाइंड रोड होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक कर्व वाला रोड है, तो वहाँ पे अब दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, उनको नहीं मालूम होता कि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, तो उन दोनों उस कर्व के बीच में हम एक मिरर को रख देते हैं। आपने अगर किसी बच्चे ने जैसे कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, पार्किंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा जो राउंड पार्किंग होती है, जो रास्ता होता है वो राउंड होता ज़्यादा, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेरिस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप अपने 8th क्लास में पढ़ा था, एक डिवाइस होता है जो भैया आपका सी लेवल को जो डेप्थ मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा भाई, गाड़ियों में भी प्लेन मिरर यूज़ होता है, रियल व्यू मिरर में, ठीक है, जो आपके ड्राइवर सीट के ऊपर होता है। इसके अलावा साइड व्यू मिरर होते हैं, वो आपके कन्वेक्स होते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके यूजेस। आप बोलोगे सर यूजेस क्यों कहा? क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन देता ना एग्जामिनर, वो मिरर का नाम ना देकर यूजेस से पहचानने की कोशिश करता है, तो इसीलिए हमें कुछ यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ लॉजिकल मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं। लॉजिकल है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, सिर्फ आपको सोचना है। कहते हैं डेविड ने एक प्लेन मिरर पे अपनी इमेज को ऑब्जर्व किया। कहते भाई मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है। अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ वापस आ रहा है तो बताइए कि डेविड और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ बिल्कुल। मान लीजिए ये डेविड है और ये उसकी एक इमेज है, तो जाहिर सी बात है मिरर यहीं कहीं होगा, यानी कि ये एम हो गया। अब मिरर से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर। तो जाहिर सी बात है डेविड और मिरर के बीच में भी तो डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज होती है। अब डेविड 1 मीटर आगे आ गया, तो यानी कि अब मिरर और डेविड के बीच में जो डिस्टेंस रह गया वो कितना रह गया? 3 मीटर। तो जाहिर सी बात है जो इमेज होगी
मिरर और इमेज के बीच में भी डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 3 मीटर। आप बताइए, आप खुद देखिए, अब डेविड और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 + 3, तो आंसर आया 6 मीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन करनी थी। अगला है, एक रियर व्यू मिरर था कार का, जो प्लेन मिरर लगा हुआ था। एक ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स कर रहा था जिसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। ड्राइवर ने भाई रियर व्यू मिरर में देखा पीछे, और एक ट्रक था जो पार्क था गाड़ी के बिल्कुल पीछे। तो बताइए, तो स्पीड बतानी है, क्या स्पीड होगी एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच एज द ड्राइवर विल बी। भाई क्या स्पीड होगी उस टाइम पे आपकी ट्रक की, कि जिससे ड्राइवर को पता लग सके कि भाई ट्रक कितनी डिस्टेंस पर है। तो देखो बेटा जी, इसका भी बिल्कुल सिंपल सा है। 2 मीटर पर सेकंड की 2 मीटर पर सेकंड के से ये चल रहा था गाड़ी, और जाहिर सी बात है, मान लो ट्रक है, तो जितनी स्पीड से ये पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उतनी स्पीड से ये भी तो आगे आएगा। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रक आगे की तरफ आएगा, तो टोटल उसको कितना नज़र आएगा, टोटल आएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दो, ये मैंने, वैसे तो ये एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके जो आगे वाले चैप्टर्स, आगे वाले जो न्यूमेरिकल है, उनमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई चीज़ आगे मूव करती है या पीछे मूव करती है, तो उससे उसकी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, जो कि आपके कन्वेक्स और कनकेव है।